उत्तर प्रदेश के एक शांत और हरे भरे गांव मिर्जापुर में मंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था। मंगू की पहचान थी उसका छोटा सा आलू पूड़ी का ठेला, जो गांव के बीचों बीच बरगद के एक विशाल और ठंडी छाया वाले पेड़ के नीचे लगा करता था। सुबह हो या शाम, मंगू के ठेले के पास हमेशा एक खुशनुमा माहौल रहता था। उसकी गर्मा गर्म सुनहरी पूड़ियाँ और मसालों से भरपूर चटपटी आलू की सब्जी पूरे माधोपुर की शान थी। मंगू अपनी कला में किसी उस्ताद से कम नहीं था। उसकी पूड़ियाँ इतनी फूली हुई होती थी कि देखने वाले का मन ललचा जाए। सब्जी में हींग और धनिया की महक दूर से ही लोगों को खींच लाती थी। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। गांव के बच्चे, बूढ़े, किसान और यहाँ तक कि पड़ोसी गांव के राहगीर भी मंगू के ठेले पर रुककर नाश्ता जरूर करते थे। परंतु अच्छी कमाई और प्रसिद्धि के साथ साथ मंगू के दिल में एक धीरे धीरे पनपने वाली बुराई ने जगह ले ली थी, लालच। एक दिन जब मंगू अपने दिन भर की कमाई गिन रहा था, तो उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे पास शहर के लोगों जितना पैसा क्यों नहीं है। मुझे और ज्यादा अमीर बनना चाहिए। ये विचार उसके मन में बैठ गया और उसने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट अपनाने शुरू कर दिए। मंगू ने सबसे पहले अपनी सब्जी में बदलाव किया। उसने आलू की मात्रा कम कर दी और ग्रेवी को पतला करना शुरू कर दिया। जब ग्राहक, खासकर बच्चे, शिकायत करते, मंगू चाचा आज सब्जी में आलू कम क्यों है, तो वो माथे पर शिकन लाए बिना जवाब देता, अरे बेटा, ये तरी ज्यादा पौष्टिक होती है और वैसे भी आजकल आलू के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों ने शुरुआती शिकायत के बाद चुपचाप खाना शुरू कर दिया। लालच में अगला कदम और बड़ा था। मंगू ने पूरियों के आटे में मैदा की मात्रा बढ़ा दी और पूरियों का आकार भी जानबूझकर छोटा कर दिया, ताकि एक थाली में पूरियों की संख्या तो वही रहे लेकिन लागत कम हो जाए। फिर उसने सबसे बुरा काम किया, तेल की गुणवत्ता में गिरावट। ताज़े साफ तेल के बजाय वो कई दिनों तक एक ही तेल का इस्तेमाल करने लगा। तेल काला और गाढ़ा होता गया और पूरियों का स्वाद भी बासी और कड़वा लगने लगा। गांव वाले सीधे थे पर मूर्ख नहीं। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि मंगू के स्वाद में वो जादू नहीं रहा। भाई मंगू, तुम्हारी पूड़ियाँ अब गले में अटकने लगी हैं। तेल इतना काला क्यों है? आज आलू पूड़ी खाई तो पेट में दर्द शुरू हो गया। लगता है तुमने कुछ मिलावट की है। शिकायतें बढ़ती गईं, पर मंगू हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। उसने सोचा कि माधोपुर में कोई दूसरा आलू पूड़ी वाला नहीं है, इसलिए ग्राहक कहाँ जाएंगे। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि ग्राहक स्वादिष्ट खाने के लिए पैसा देते हैं, घटिया सामान के लिए नहीं। धीरे धीरे मंगू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। लोग अब घरों में ही नाश्ता बनाने लगे या पास के बाजार में जाने लगे। जिस ठेले पर शाम को खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी, वहां मंगू अब दिन भर अकेला बैठा मक्खियां भगाता रहता। उसकी कमाई आधी हो गई और वो उदास रहने लगा। एक शाम को गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति, मुखिया रामलाल जी, जो मंगू के पुराने और नियमित ग्राहक थे, उसके पास आए। उन्होंने खाली ठेले को देखा और मंगू से पूछा, क्या हुआ मंगू? तुम्हारी पूड़ियों की महक तो गांव के बाहर तक जाती थी, आज कोई ग्राहक क्यों नहीं? मंगू रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, मुखिया जी, किस्मत ही खराब है। पता नहीं क्यों लोग आना बंद कर दिए। मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मंगू, किस्मत नहीं, तुम्हारा लालच खराब है। तुमने आलू कम किए, पूड़ी छोटी की और सबसे जरूरी, तुमने तेल बदल दिया। तुम्हें लगा कि तुम सस्ते तेल से पैसा बचा लोगे, लेकिन तुमने ग्राहकों का विश्वास खो दिया। व्यापार पैसे से नहीं, अच्छी नीयत और सेवा से चलता है। तुमने गुणवत्ता से समझौता किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। मुखिया जी के ये शब्द मंगू के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने अपनी छोटी सी बचत के लिए अपनी सालों की मेहनत और ग्राहकों के भरोसे को दांव पर लगा दिया था। अगले दिन मंगू ने बाजार से सबसे अच्छी गुणवत्ता का तेल, ताज़े आलू और हाई क्वालिटी का आटा खरीदा। उसने अपनी दुकान की पूरी सफाई की और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसने कसम खाई कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा। उस दिन से मंगू ने उसी पुराने प्यार और लगन से आलू पूड़ी बनाना शुरू किया। उसने हर ग्राहक को मुस्कुराकर और भरपूर मात्रा में खाना परोसा। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि मंगू का स्वाद वापस आ गया है। एक बार फिर से बरगद के पेड़ के नीचे उसका ठेला हंसी ठिठोली और ग्राहकों की भीड़ से गुलजार हो गया। मंगू ने लालच को त्याग कर ईमानदारी को अपनाया और पाया कि सच्चा संतोष और खुशी ग्राहकों की संतुष्टि में होती है, न कि मुनाफे के छोटे मोटे हेराफेरी में।